वेलकम हूं ज्योति। आप देख रहे हैं चुनावी समर, जहां पर एक और ताजा अपडेट के साथ हम हाजिर हैं। दिल्ली हाईकोर्ट के एक्शन से दोषियों के उड़े होश। देश में मोदी की सत्ता आने के बाद आए दिन विपक्ष और जनता की तरफ से ये आरोप लगते रहते हैं कि राज्य में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। वैसे सीएए और एनआरसी कानून को लाकर मोदी सरकार ने बहुत पहले ही ये संकेत दे दिया था कि देश में अब दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों और लोकतंत्र सभी के अच्छे दिन अब जाने वाले हैं। ऐसे में अब अमित शाह के मुद्दे पर दिल्ली पुलिस द्वारा लोकतंत्र की फिर से हत्या की जाने लगी, तो फिर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिसकी वजह से कोर्ट ने सख्त रूप कायम किए हैं। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के कुछ नेता अमित शाह और दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल के आवास के सामने प्रदर्शन करना चाह रहे थे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने इसकी परमिशन नहीं दी। यहाँ ये सवाल उठता है, क्या लोकतंत्र में लोगों को प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के सामने भी प्रदर्शन करने की परमिशन नहीं है? जबकि किसान आंदोलन के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ ये कहा था कि किसानों के राइट टू प्रोटेस्ट के अधिकार को दबाया नहीं जा सकता। यानी कि सुप्रीम कोर्ट का भी यही मानना है कि अगर जनता को आवाज उठाने से रोका गया तो ये पूरी तरीके से असंवैधानिक माना जाएगा। ऐसे में दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी के नेताओं को रोककर जनता के अंदर जल रही आक्रोश रूपी आग में घी डालने का काम किया है, जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा और आतिशी ने उपराज्यपाल और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन नहीं करने देने के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। वहीं दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले में दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। इस मामले में पुलिस की दलील ये थी कि दिल्ली में डीडीएमए नियम लागू होने की वजह से 31 दिसंबर तक किसी भी राजनीतिक गतिविधियों को अनुमति नहीं दी जा सकती है। फिलहाल इस मामले में अब जनवरी के दूसरे सप्ताह में सुनवाई होगी। इस तरह लोकतंत्र में जनता और विपक्ष के आवाज को दबाने को लेकर दिल्ली पुलिस सहित मोदी सरकार दिल्ली हाई कोर्ट में कथित रूप से फिर से मुजरिम के रूप में खड़ी है। अब देखना यह है कि मामले में दिल्ली हाई कोर्ट क्या फैसला सुनाती है। हालांकि जिस तरीके से भारत में बार बार जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमले किए जा रहे हैं, उसको देखते हुए आलोचकों ने ये कहा कि इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट को दिल्ली पुलिस को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ताकि आने वाले समय में सरकार या सरकार से जुड़े तंत्र लोकतंत्र की हत्या ना कर सकें। तो आपकी इस पर जो भी राय है आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखें। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग टुडेज फॉर मोर न्यूज़।